दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण ही हावी रहा है। इसे लेकर राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से अगड़े पिछड़े की राजनीति करते आए हैं और अपने वर्चस्व के लिए अपनी जाति के जहां सबसे ज्यादा वोटर हैं उसी जगह से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में अभी रायशुमारी जारी है। लिहाजा सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज बात नवादा लोकसभा सीट की। नवादा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय में यह शक्तिशाली मगध साम्राज्य का अंग रहा है। मगध के शक्तिशाली बनने के पूर्व यह क्षेत्र महाभारत काल के राजा जरासंध के शासन प्रदेश का हिस्सा था। तपोवन को जरासंध की जन्मभूमि माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भीम ने पकड़िया में जरासंध को मल्लयुद्ध में हराया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सेको देवरा गांव में सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। इस आश्रम में जयप्रकाश नारायण ने भी अपना महत्वपूर्ण समय गुजारा था। ककोलत जलप्रपात, प्रजातंत्र द्वार, नारद संग्रहालय, शेखोदेवरा आश्रम यहाँ के प्रमुख जगहों में शुमार है। वहीं अगर राजनीति के दृष्टिकोण से बात करें तो बिहार की नवादा लोकसभा सीट पर बीते 3 चुनावों से लगातार एनडीए उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे हैं। नवादा में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। परिसीमन से पहले नवादा एससी आरक्षित सीट हुआ करती थी, मगर 2009 के चुनाव से पहले इसे सामान्य सीट में बदल दिया गया। 2009 और 2014 में यहां बीजेपी ने कब्जा जमाया। वहीं पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन की सहयोगी लोजपा को यह सीट दी। फिलहाल इस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह सांसद हैं। आरजेडी को पिछले 3 चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए नवादा में जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। इस सीट पर यादव और भूमियार वोट किसी भी पार्टी की जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित वोटर्स की संख्या भी अधिक है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही नवादा में अपनी रणनीति तैयार करती है। लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी के लहर में बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा से टिकट दिया था। गिरिराज सिंह ने आरजेडी और जदयू को बुरी तरह से मात दी थी और करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। आरजेडी के राजवल्लभ प्रसाद दूसरे और जदयू के कौशल यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। इससे पहले 2009 में बीजेपी के भोला सिंह यहां के सांसद बने थे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नवादा में सभी दलों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इस सीट पर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। एनडीए की ओर से मौजूदा सांसद चंदन सिंह का मामला फिट बैठता दिख रहा है और वो या तो एलजेपी रामविलास की तरफ से प्रत्याशी होंगे या फिर बीजेपी की ओर से, लेकिन चंदन सिंह का टिकट लगभग फाइनल ही समझिए। वहीं इस सीट पर आरजेडी की भी दावेदारी मजबूत रहने वाली है। हालांकि इस सीट पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी ये फाइनल नहीं है, लेकिन आरजेडी को यह सीट मिलती है तो यहां से राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोक सकती हैं। वहीं अगर जदयू को यह सीट दी जाती है तो कौशल यादव यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं इन सबके बीच भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुंजन सिंह ने कहा है कि वर्षों से नवादा लोकसभा सीट से बाहरी लोग जीतते आ रहे हैं, इस कारण नवादा का विकास अधर में लटका है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता की मांग है कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद बने। भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने कहा है कि इस बार नवादा से मैं चुनाव लड़ूंगा। बताया जा रहा है कि गुंजन सिंह लगातार राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में है। कुछ दिन पहले ही विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में अगर गुंजन सिंह मैदान में उतरते हैं तो मामला रोचक हो सकता है, यानी कि यहाँ भी मामला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।